Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel, and this is the most important topic in data structures because that makes you learn कि आप किस तरह से नॉन कंटिन्यूअस लोकेशंस पे डेटा स्टोर कर सकते हो। यही कंसेप्ट आपको लिंक लिस्ट में तो चाहिए ही बिकॉज दैट इज द टॉपिक, बट इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है आपका ट्रीज एंड ग्राफ्स भी। सो जिसको लिंक लिस्ट नहीं आती उसको डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आता, सिंपल सी बात है ना। सो हम ये आराम से कह सकते हैं कि भाई अगर लिंक लिस्ट नहीं आती तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नहीं आता। सो दिस इज द मेजर पार्ट जहाँ पर हम एक्चुअली में मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनामिकली। जब चाहिए तब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, कोई ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी मेमोरी वेस्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एडवांस में भी एलोकेट नहीं करके रखते। जब जब चाहिए मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसको अपने एग्जिस्टिंग डेटा के साथ लिंक करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है एंड हाउ कैन वी क्रिएट इट, राइट। सो इसके प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आई विल बी टेलिंग यू कि इसका कोड कैसे लिखना है इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यू वांट, C++, जावा, पाइथन, जिसमें भी आप करना चाहते हो। आई वुड प्रेफर कि पहले आप इसको C या C++ से कर लो। जब एक बार आप कर लेते हो देन यू कैन डू इट विद जावा और पाइथन ऑल्सो। सो डू राइट इन द कमेंट्स कि आप लिंक लिस्ट का कोड किस लैंग्वेज में देखना चाहोगे, C में, C++ में। इन केस यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स जावा और पाइथन तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो। फाइन, बट अभी हम समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है, होता क्या है ये लिंक लिस्ट। सो चलिए देखते हैं होता क्या है ये लिंक लिस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अगर आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस होना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, यूट्यूब, दैट इज एनीवेयर, गूगल एक ही बात हो गई है ना। बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू एनी ऑफ सच कंपनीज तो इसकी नॉलेज होना इज़ अ मस्ट। आप आजकल मैंने देखा है कि जितने भी लोग माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस होते हैं या अगर वो गूगल में प्लेस होते हैं तो सब अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं एंड एवरीबडी स्टार्ट्स टेलिंग देयर जर्नी कि मेरे को प्लेसमेंट कैसे मिली, मेरी प्लेसमेंट जर्नी क्या थी। आप किसी की भी जर्नी उठा के देख लो, किसी की भी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज डेटा स्ट्रक्चर, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, वन मेन थिंग टू क्रैक एनी लेवल ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत 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 ज़रूरी है और जितनी जल्दी आप शुरू करो उतना आपके लिए अच्छा है। तो चलिए देखते हैं आप लिंक लिस्ट होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, नाम क्या कह रहा है कि ये क्या है, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट जो कुछ लिंक कर करके बनी है ना। सो हमने पहले किया था एरेस। एरेस की डेफिनेशन क्या थी, इट्स कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन ऑफ डेटा। तो आपका जो डेटा है वो कंटिग्यूस ब्लॉक में होता है। जैसे कि अगर मैं डिक्लेयर करती हूँ int A10, दैट मीन्स आई विल बी टेकिंग 10 इंटीजर्स, और वो जो 10 इंटीजर्स हैं वो मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होंगे। सो कंटिग्यूस लोकेशन है, पहले ये स्टोर हुआ, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला और अगला। सो अगर एक इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है और पहला 300 नंबर वाली बाइट पे है तो अगला 304 पे होगा, उससे अगला 308 पे होगा, उससे अगला 312 पे होगा एंड सो ऑन। सो कंटिग्यूस लोकेशन में मेमोरी एलोकेट होती है एरेस को। अब प्रॉब्लम कई बार ये हो जाती है कि हमारे पास उतनी कंटिग्यूस जगह है ही नहीं। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कंटिग्यूस लोकेशन। मेरे पास रैम का स्टेटस उस टाइम पे कुछ ऐसा है कि ये एक एक 100 बाइट के चंक्स हैं जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एज्यूम करना है, ठीक है। लिंक लिस्ट सीखने के लिए आपकी अजम्पशन पावर बड़ी सही होनी चाहिए। यू शुड इमेजिन द थिंग्स कि मेमोरी में क्या हो रहा है। सो अगर ये मेरी रैम है जिसमें ये 100 बाइट्स के ब्लॉक्स हैं, नाउ ये यहाँ पे फुल है, यहाँ 30 फ्री है, ठीक है, और यहाँ पे भी 30 फ्री है। नाउ दिस होल 100 इज फुल, दिस होल 100 इज फ्री, this 40 is full, 60 is free, then this 80 is free, 20 is full, something like that। कुछ इस तरह से मेरे पास है। अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 150 बाइट्स चाहिए अपना डेटा एरे में स्टोर करने के लिए। अगर मुझे 150 बाइट्स चाहिए और वो आपका स्टोर हो रहा है एरे में, तो इट नीड्स टू बी कंटिग्यूस। अब आप इस मेमोरी ब्लॉक को देख के बताओ, क्या आपको कंटिग्यूस ब्लॉक दिख रहा है कहीं? ये 30 है, ये 30 है, ये भरा हुआ है, 100 है यहाँ पे, लेकिन बीच में ये 40 फिल हो गया। 60 + 80 इज 140। तो मेरे पास मैक्सिमम 140 साइज है जो कंटिग्यूसली फ्री है, बट 150 तो नहीं है ना। सो आई डोंट हैव सफिशिएंट मेमोरी टू स्टोर माई एरे।
मेरे पास टोटल मिला के 60 प्लस 100 160, 160 प्लस 140 300 बाइट्स फ्री हैं। इन 300 बाइट्स में मैं ये 150 बाइट्स का एरे स्टोर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जगह ही नहीं है ना। सो कंटिन्यूस जगह नहीं है हमारे पास, जगह तो बहुत है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है एरे की कि वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, वो हमें यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं करने दे रहा। हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट। समझ आ रहा है पॉइंट आपको? सो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन इज अ प्रॉब्लम। अब हमें एक सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हम किसी तरह से नॉन कंटिन्यूस स्टोर कर लें। तो हम क्या कहते हैं, जहाँ पहले जगह मिली, ठीक है, मान लो इस 150 बाइट्स में मेरा एक एलिमेंट 15 बाइट्स लेता है, एक एलिमेंट 15 बाइट्स लेता है, मेरे को स्टोर करने थे 10, मतलब टोटल चाहिए था 150, फाइन, जो कि कंटिन्यूस नहीं है। तो मैंने क्या करा, जहाँ पहली 15 बाइट्स मिली वो ले ली डेटा के लिए, उसका एड्रेस कहीं पे स्टोर करा लिया कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। इन 15 बाइट्स के साथ मैंने कुछ बाइट्स और रखी जहाँ पर मैं ये एड्रेस स्टोर करूँगी कि अगली 15 बाइट्स कहाँ है। फिर वहाँ पे मैं स्टोर करूँगी अगली 15 बाइट्स कहाँ है, फिर वहाँ पर अगली 15 बाइट्स कहाँ है। ऐसे करते करते आप जितना डेटा चाहो स्टोर कर सकते हो। जब हमारे पास आगे और डेटा नहीं होगा तो हम लास्ट वाले के एड्रेस पार्ट में क्या स्टोर कर देंगे, नल। सो दैट नल सेज कि भाई इसके बाद हमारे पास और डेटा नहीं है, लिंक लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होती है। पर लिंक लिस्ट शुरू कहाँ से होती है उसका एड्रेस आपको कहीं पे रखना पड़ेगा। सो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। सो माई लिंक लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, आई शुड नो कि इस एड्रेस से शुरू हो रही है। तो अब जब आप हर एड्रेस पे जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगा डेटा, और उस डेटा के साथ पड़ा होगा एक एड्रेस जो बताएगा कि अगला डेटा कहाँ है। फिर वहाँ पर भी एक डेटा पड़ा होगा और पड़ा होगा एक एड्रेस जो बताएगा अगला डेटा कहाँ है। एंड दैट इज वाई वी कॉल इट लिंक लिस्ट। कंसेप्ट समझ आ रहा है? कैन यू इमेजिन कि लिंक लिस्ट का मतलब क्या है? तो रैम में हम नोड्स को आपस में जोड़ जोड़ के क्या क्रिएट कर रहे हैं, लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट का मतलब है कलेक्शन ऑफ नोड्स। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन ही क्या कहते हैं कि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, data and address. So data stores the data and address part stores the address of the next node in the list. तो आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करो, चाहे आप C यूज़ कर रहे हो, चाहे आप C++ यूज़ कर रहे हो, चाहे जावा यूज़ कर रहे हो, एनी लैंग्वेज यू आर यूजिंग, ठीक है, हर लैंग्वेज में आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू इन एवरी लैंग्वेज, यू हैव टू क्रिएट द नोड। तो अगर हम C++ यूज़ कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं क्या कहते हैं आपका जावा, तो हम क्लास की हेल्प से कर सकते हैं। पाइथन में भी हम क्लास बना सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ क्लास, ठीक है। तो आप एक क्लास की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि हम इसका मतलब क्या है, हाउ डू वी मेक अ स्ट्रक्चर। अगर आपको थोड़ी सी भी C++ की नॉलेज है तो आप देखोगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर या क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट इरेज समथिंग फ्रॉम हेयर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि आपके पास स्ट्रक्चर और क्लास क्या होता है, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस पिग। सो हम यहाँ पर अगर डिफाइन करते हैं तो आप में से किस किस को स्ट्रक्चर्स आता है, राइट इन द कमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर किस लिए होते हैं, टू ग्रुप टू वैल्यूज़। आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रक्चर। जब आप C या C++ यूज़ करते हो तो स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जहाँ पर हम खुद से एक नोड क्रिएट करते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि लिंक लिस्ट में आपको हमेशा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट पहले से नहीं होती है, एरेस तो पहले से होते हैं, ठीक है, बट लिंक लिस्ट पहले से नहीं होती। वी नीड टू डिफाइन इट, वी नीड टू डिफाइन कि लिंक लिस्ट क्या है। तो अगर मैं ये काम कर रही होती C या C++ में तो मैं कुछ ऐसे लिखती, स्ट्रक्ट नोड, डिपेंड करता है आपका डेटा किस तरह का है। अगर आपका डेटा इंटीजर है तो आप इंट लोगे, अगर आपका डेटा फ्लोट होगा तो फ्लोट लोगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लोगे, किसी और स्ट्रक्चर का वेरिएबल है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वी विल टेक स्ट्रक्ट नोड
एंड देन यू हैव टू टेक अ पॉइंटर है। इस पॉइंटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सो पॉइंटर्स डेटा स्ट्रक्चर का एक क्या कहते हैं, नींव होती है ना, जैसे किसी चीज़ की बेस होती है ना कुछ, वैसे ही जो पॉइंटर है दैट इज़ द बेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। बेस मतलब अगर आपको पॉइंटर नहीं आता तो फिर आप डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। सो डेटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर्स किस लिए होते हैं? पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो एक तो हम लिखते हैं इंट n, दैट मीन्स n इज गोइंग टू स्टोर अ वैल्यू, है ना। अगर आप यहाँ पर लिखते हो इंट n, दैट मीन्स n इज एन इंटीजर वेरिएबल जो कि एक वैल्यू को स्टोर करेगा। बट इफ आई राइट इंट स्टार p, सो p इज अ पॉइंटर। p स्टार लगा दिया आपने, ये स्टार साइन नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप C++ में ऐसे डिक्लेयर करते हो इंट स्टार p, तो स्टार p का मतलब है कि p इज अ पॉइंटर। इट्स अ पॉइंटर नोटेशन सिंबल विच सेज कि जो चीज़ डिक्लेयर हो रही है वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक पॉइंटर है। और पॉइंटर क्या होता है? जो वैल्यू स्टोर नहीं करता, जो एड्रेस स्टोर करता है। सो एवरी नोड इज गोइंग टू हैव अ डेटा पार्ट and it's going to have a pointer. So pointer is going to store address of the next location. So अगर मैं आपको एक लिंक लिस्ट का डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपके पास एक स्टार्ट पॉइंटर होना चाहिए जिसमें स्टोर होगा कि पहला नोड मेमोरी में कहाँ पर है, फिर उस एड्रेस पे यहाँ डेटा होगा, उसके अंदर एक एड्रेस होगा, उसमें ये स्टोर होगा कि मेमोरी का अगला एड्रेस क्या है। जैसे यहाँ पर है 186, तो मतलब बाइट नंबर 186 पे मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है। एक पॉइंटर होगा जो बताएगा अगला डेटा कहाँ पे है 216 पे, फिर यहाँ पे कुछ डेटा होगा, ये पॉइंटर बताएगा कि अगला डेटा कहाँ पे है 195 पे। एंड देन इफ आई हैव नल, दैट मीन्स मेरे पास आगे कुछ भी और नहीं है। सो दिस सेज कि मेरी लिस्ट यहाँ से शुरू होती है, ये पहला नोड है, ये सेकंड मिला, ये थर्ड मिला और इसके बाद ख़त्म, आगे वी डोंट हैव एनीथिंग, राइट। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। मैं अभी आपको हार्ड एंड फास्ट कोड नहीं बता रही हूँ, वो हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि इस लिंक लिस्ट में नोड्स ऐड कैसे होंगे, हाउ डू वी ऐड एट द एंड। हम सीखेंगे हाउ टू ऐड अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, हाउ टू ऐड अ नोड एनीवेयर इन बिटवीन द लिंक लिस्ट, किस तरह से आप डिस्प्ले कराते हो, मतलब ट्रिवर्स करते हो। सिमिलर वे आपको सीखना है कि डिलीशन पहले से कैसे होगी, डिलीशन एंड से कैसे होगी, डिलीशन बीच में से कैसे होगी। सो वी विल बी परफॉर्मिंग ऑल दीज ऑपरेशन। सर्च कैसे करेंगे लिंक लिस्ट में। तो जब हम ये नॉर्मल ऑपरेशंस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लिंक लिस्ट आप कर रहे हो ये तो अभी सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट मतलब जिसमें हर नोड अपने से अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। सो एवरी नोड सिंपली होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। आगे आप करोगे डबली लिंक लिस्ट जिसमें हर नोड अपने से अगले का एड्रेस भी स्टोर करता है एज वेल एज अपने से पीछे वाले नोड का एड्रेस भी स्टोर करता है। तो वहाँ पर आपके पास डेटा के साथ दो पॉइंटर्स होंगे, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट। सो नेक्स्ट बताएगा अगला नोड कौन सा है, प्रीवियस बताएगा पिछला नोड कौन सा है। नाम आप जो मर्जी दो, पर्पस ये है कि दैट विल टेल यू नेक्स्ट कौन सा है, पिछला कौन सा है। उसे कहते हैं डबली लिंक लिस्ट जिसमें दो दो पॉइंटर्स होते हैं हर नोड के अंदर। देन यू हैव सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें आपकी लिंक लिस्ट है जो ये आखिरी नोड है ना, जैसे ये वाला है, ये अभी क्या स्टोर कर रहा है, नल, मतलब लिंक यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ये वापस फर्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर कर ले तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, मतलब लास्ट से घूम के फिर पहले पे आ गए, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यू विल बी डूइंग कोडिंग and all the operations on all three type of linked list in this series। तो इस सीरीज में मैं आपको सिंगल लिंक लिस्ट भी कराऊंगी, डबली लिंक लिस्ट भी कराऊंगी, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी कराऊंगी। एक चौथी लिंक लिस्ट होती है जिसे हेडर या ग्राउंडेड लिंक लिस्ट कहते हैं, उसकी सिर्फ डेफिनेशन ही है बट वी विल बी डूइंग दैट एज वेल। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट जो हम इस पूरी सीरीज में करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट द कोडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। दिस वाज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू कि लिंक लिस्ट क्या होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरेज और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि एरेज और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एरेज पहली चीज़ कंटिग्यूअस होते हैं, लिंक लिस्ट नॉन कंटिग्यूअस होती है, वन मेजर डिफरेंस। देन एरेज में रैंडम एक्सेस होता है, मतलब इफ़ आई हैव टू एक्सेस फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द एरे आई कैन राइट A4, है ना, A4 लिखा फिफ्थ एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। लिंक लिस्ट में चौथा एलिमेंट एक्सेस करना है तो ऐसे नहीं कर सकते, इट इज़ सीक्वेंशियल, आपको पहले से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सिर्फ स्टार्ट का एड्रेस है।
आप पहले पे जाओगे, पहले से दूसरे का एड्रेस मिलेगा, दूसरे से तीसरे का मिलेगा, तीसरे से चौथे का मिलेगा. सो चौथे तक पहुंचने के लिए मुझे पहला, दूसरा, तीसरा क्रॉस करके ही पहुंचना पड़ेगा. सो एरे इज रैंडम एक्सेस, लिंक लिस्ट इज सीक्वेंशियल एक्सेस. ठीक है, ये मेजर चीज़ हो जाती है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं. बाकी डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि भाई एरे का साइज फिक्स्ड होता है, लिंक लिस्ट का फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करो. Fine, so we can put as many values as we want, lesser wastage of memory. Operations perform करने, insertion and deletion in a linked list is much easier in comparison to array, not from our point of view, from the system point of view. जो एक array है, मैंने उसमें आपको बताया था insertion कैसे होती है. We shift the elements. अगर मुझे insertion करनी है, मैं सारे elements को right side पे shift करूँगी, जगह खाली करूँगी, insert कर दूँगी, है ना. अगर मुझे deletion करनी है तो मैं सारे elements को left की तरफ वापस को shift करूँगी. बट इसमें आपको शिफ्टिंग नहीं चाहिए. लिंक लिस्ट में आपको सिर्फ एड्रेसेस बदलने हैं दो, और आपकी इंसर्शन या डिलीशन हो जाती है. ये सब आपको धीरे धीरे अच्छे से पता चलेगा, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, साथ साथ समझते जाओ. जिस वीडियो में जो समझ नहीं आता है, राइट इन द कमेंट्स कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आई, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. और जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, बेटा आप कभी भी दोबारा भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. I'll see you in the next one with code of the linked list to add a node at the end of a list. तो हम करेंगे लिस्ट डिफाइन कैसे करते हैं, एंड फिर हम उसके अंदर एक नोड इंसर्ट करेंगे एट द एंड, एंड ऑब्वियसली डिस्प्ले करा के देखेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू सून. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, and share it with all your friends who are doing BCA, BTech, BSc Computer Science, or who just love coding, and even if they don't have a particular graduation course in it. So that's it for this one. Bye bye.